हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीप ऑल इन वन चैनल। और हम लोग तैयार हो चुके हैं पेपा पिग वर्ल्ड जाने के लिए। फ़िलहाल हमारी जर्नी है 4 साढ़े 4 घंटे की। तो हम लोग ट्रेन लेंगे और फिर वहाँ पहुँचेंगे एंड आई टेक यू थ्रू। होटल दिखाऊंगी, रूम दिखाऊंगी। और अगर व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हुआ तो मैं पेपा पिग वर्ल्ड का भी इसी में कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ 2 पार्ट में मैं शो करूँगी। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। एंड एवरीथिंग इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ पैक्ड जस्ट इन 10 मिनट्स इन आवर ट्रेन। सो अभी हम टैक्सी लेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं। तो चलिए चलते हैं। We're on the train. यस And we were moving without feet that time. रियली तो हम लोग निकल चुके हैं और ट्रेन में हैं फ़िलहाल। और बिल्कुल लेट नहीं थी ट्रेन, जैसे ही हम पहुँचे विदिन 5 मिनट्स आ गई। सोचा था कि स्टेशन पर थोड़ा शूट करूँगी बट आई couldn't do that. Because the lady was talking in front of us. Yes, क्योंकि अनाउंसमेंट्स हो रहे थे वहाँ पर तो इसलिए नहीं कर पाए। तो आपको बाहर का व्यू जल्दी दिखाती हूँ, तो मिलते हैं। अगेन और हम लोग पहुंच चुके हैं साउथहैम्पटन। अभी अभी हमने चेक इन किया है और काफ़ी टायर्ड है। 4.5 आवर जो है वो टोटल लग गए हमको यहाँ पहुँचने में। बट अभी पूरी इवनिंग जो है वो बिल्कुल रिलैक्स की है और कल हम पेपा पिग वर्ल्ड जाएंगे। और अभी जो है वो शाम की चाय का टाइम है और चाय पियेंगे। नीचे जाऊंगी तो नीचे का व्यू आपको दिखाऊंगी। और जो हमारा रूम है वो 11th फ्लोर पर है और व्यू जो है वो अमेजिंग है। तो मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ पहले। अभी बिल्कुल ये रूम का जो है ये एंट्री गेट है। और इधर जो है ये थोड़ा छोटा सा एक यूटिलिटी एरिया टाइप है। यहाँ पर हमने शूज़ रख दिए हैं। आयरन बोर्ड है यहाँ पर और आयरन भी है तो इट्स गुड, क्योंकि कई बार कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और ये जो बैग आप देख रहे हैं इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए थे और ये मेरी फ्रेंड ने अभी मेरे को दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई रियली लव्ड दिस बैग। काफ़ी स्पेस है और काफ़ी हैंडी है। और इधर टॉवल्स वगैरह रखें। और ये है बाथरूम, काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, नॉर्मल है। और इधर सीट है तो सोप वगैरह जो है वो सब कुछ है यहाँ पर। सो इट्स प्रिटी गुड वन। इसके बाद यहाँ लगेज रखा है। आगे चले तो मुझे ये पिक्चर बड़ी अच्छी लगी है, काफ़ी सुंदर है ये। अगर मुझे मिली कहीं तो शायद मेरे घर में आप देखेंगे। आई हैव टू सर्च आउट फॉर दैट। और इसके बाद है ये मिरर यहाँ पर, ये पूरा का पूरा। और ये मेरा आउटफिट था आज का जो मैं सुबह दिखाना भूल गई थी। ट्रैवलिंग में जो है मैं काफ़ी कम्फी से कपड़े पहनती हूँ तो मैं यही पहन कर आई हूँ एंड इट्स रियली गुड। इसके बाद जो है यहाँ पर ये 2 बेड हैं और एक पे जो है वो अपना अधिकार जमा चुके हैं साहब। और इधर मेरा और मेरी बेटी का है और ऊपर एक और ये सीनरी लगी हुई है। तो 2 बेड हैं। इधर जो है ये टीवी कैबिनेट है, टीवी है और केटल मिली है। इसके बाद एक और यहाँ पर बड़ा सा मिरर है। अच्छे से मेकअप करना हो जिनको आदत हो, मुझे तो नहीं करना, बट इट्स रियली गुड।
और ये है विंडो और यहाँ से साउथहैम्पटन आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। इट्स रियली लवली एंड आई थिंक परसों को हम लोग सी साइड भी जाएंगे। इट्स रियली नाइस। शायद आपको वहाँ दूर दिखाई दे रहा हो और जो छोटी छोटी वाइट डॉट्स दिखाई दे रही हैं वो बोट्स हैं वहाँ पर। एंड इट्स रियली गुड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर। एक ही ट्रिप में हमारे सारे सी साइड भी हो जाएगा, पेपा पिग वर्ल्ड भी हो जाएगा, तो इट्स रियली गुड। तो अब मिलते हैं शाम की चाय पर या फिर डिनर के टाइम पर और आई विल टेक यू थ्रू होल डे लाइक ऑलवेज। और अब जो है हमारी टी आ चुकी है। मच अवेटेड स्नैक, पूरी थकान जो है वो अब उतरने वाली है। और जो पीछे आवाज़ आ रही है वो मैडम हमारी जो हैं वो देख रही हैं कुछ ना कुछ, और चिप्स जो हैं वो अपने एंजॉय कर रही हैं। और पापा को उन्होंने जो है वो बेड से भगा दिया है कि ये मेरा बेड है, और क्योंकि ये सिंगल छोटा बेड है तो वो पापा का नहीं हो सकता, तो शी इज़ सिटिंग ओवर देयर। और बस अब हम पियेंगे चाय और जब शाम को हम लोग बाहर निकलेंगे तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो ये दैट्स इट नाउ। अभी निकले हैं हम लोग बाहर शाम का खाना खाने के लिए, रात का खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी धूप निकली हुई है। 7:30 एट द मोमेंट और 9 साढ़े 9 बजे तक अच्छे से धूप रहती है। तो साहब देख रहे हैं डायरेक्शन के किधर किधर को जाना है और हम एक पार्क के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि जो मेन रोड है वो क्लोज्ड है। तो लेट्स सी के मेन्यू था वो देयर इज़ अ डक। तो जो वो मेन्यू था वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, कुछ भी अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था। और तो सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, मैकडी वगैरह, इवन थोड़ा बहुत कुछ स्नैक भी पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या खाते हैं आज और आई विल टेक यू थ्रू। बाकी जो ये पार्क है, ये पार्क बहुत अच्छा है और प्ले एरिया तो कुछ नहीं है बच्चों के लिए, बट वॉकिंग के हिसाब से कि सुबह को आके आप वॉकिंग करें, इट्स रियली गुड। और ये जो यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है ये भी बहुत अच्छा है, तो इट्स गुड दो। और वो यहाँ से हमारा होटल भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं, लेके चलती हूँ आपको अपने साथ। सबसे पहले हम रुके हैं बर्गर किंग पर और इनू का जो है वो हमने ले लिया है किड्स मेन्यू। तो पहले उसे खिला दें क्योंकि उसने दिन में भी कुछ ज़्यादा ठीक से नहीं खाया, तो वो खा ले, फिर हम लोग घूमेंगे और तब हम लोग खाएंगे। तो फ़िलहाल वो खा रही है, तो उसने एक वेजी बर्गर लिया है, साथ में फ्राइज़ मिली हैं और है ड्रिंक। और ये उसको छोटा सा एक टॉय भी मिला है यहाँ पर, ये लिया है। It's a ladybug toy. Is it? Yes. Did you enjoy your meal? Like yum yum. All right. Yeah. What you got? What is it? Miraculous ladybug. Miraculous ladybug. Yeah. All right. So she's so happy with her present. और इसको And do you know? yeah. You can open her and then she doesn't have a body. Really? Oh, that's funny. So You open her, she does have a body. मुझे बोलने नहीं देगी। उसका खाना हो गया है और हम लोग भी खा चुके हैं। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय। और अब रास्ते का थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखाऊंगी और उसके बाद इस व्लॉग को एंड करूंगी। और पेपा पिग वर्ल्ड का जो व्लॉग है वो मैं कल सेपरेटली शूट करूंगी अलग। Peppa Pig City's tomorrow, not Peppa Pig City's Peppa Pig World. Really? Yes. Okay, and I say really too much to her because वो इतनी सारी बातें मुझे बताती है। आज जब हम होटल की विंडो से सी देख रहे थे तो जब सी का कलर जो And we are in a different world. We're all holiday. तो जो सी का कलर है वो येलो था, थोड़ी देर बाद जो सी का कलर है वो ब्लू हो गया। तो उसने मुझे बताया कि वो ब्लू क्यों हुआ, क्योंकि सी के अंदर सीवीड होता है और दे चेंज द कलर विद द टेम्परेचर। लिटरली मुझे आज तक नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी है क्या, एंड आई डोंट नो ये सही है या I know नहीं। everything. yeah, बट उसको I'm पता था so कि smart. सीवीड का जो कलर है वो टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है और इसीलिए सी का कलर चेंज होता है। शी टोल्ड मी दैट थिंग। तो वो 5.5 साल की है, मैं 32 की होने वाली हूँ, एंड आई स्टिल डोंट नो सो मैनी थिंग्स, बट वो मुझसे ज़्यादा जानती है। सो
चलिए थोड़ी सी वॉक करते हैं, खाना खा लिया है काफ़ी, और मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाती हूँ और उसके बाद करेंगे इस ब्लॉग का एंड। और आई होप आप लोगों को ये थोड़ा बहुत पसंद आया होगा जितना भी मैं शूट कर पाई हूँ इन बिटवीन। तो ये लेट्स सी। अब हम पहुँचने वाले हैं होटल थोड़ी ही देर में, और अच्छी खासी वॉक हो गई है, और अच्छा सा साफ़ सुथरा सा प्यारा सा सिटी है जितना फ़िलहाल तक देखा है। और ऑलमोस्ट यूके के जितने भी सिटी होते हैं सारे सेम से ही लगते हैं, तो सेम सिटी सेंटर है, वही सारी शॉप्स हैं, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। बट हाँ, अच्छा लगा, नए प्लेस पर आए हैं, इट्स गुड। और ये सिटी सेंटर है यहाँ का, और एक ये इधर पार्क है, वॉकिंग एरिया है पूरा। और मैं बता दूं कि फ़िलहाल 10:15 बजे हुए हैं, और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी देर तक रोशनी कैसे रहती है, तो समर्स में यही होता है। 10:15 बजे इतनी रोशनी है बाहर, ठीक है, पूरी धूप नहीं खिली है बट रोशनी है। और अराउंड आई थिंक 4:30 और 5 के करीब जो है वो फिर से सनलाइट आ जाती है समर्स में। और बिल्कुल इसका उल्टा जो है वो सर्दियों में हो जाता है कि शाम के 4 बजते ही बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और सुबह को 7:30-8 बजे तक अच्छा खासा अंधेरा रहता है। सो yeah, that's the Southampton which we have seen। यहाँ पे एक पेड़ दिखा है हमें जो बहुत ही अजीब सा है। आई डोंट नो कि आप लोगों को ये दिख रहा है क्या, इसके ऊपर लगा हुआ ये फल जिसके ऊपर ये कांटे निकले हुए हैं। ये ऐसे हैं जैसे गधा के ऊपर निकले रहते हैं हनुमान जी की, बट बहुत मैंने पहली बार देखा है, मुझे नहीं पता इस पेड़ का क्या नाम है, बट डिफरेंट सी चीज़ लगी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और आई एम नॉट श्योर कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ये 4 का बंच है जिसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं, और फ़ोटो में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन रियल में लिटरली ये बिल्कुल गधा जैसा ही लग रहा है, जैसे गधा के ऊपर लगे हुए होते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन मैंने सोचा था कि कल ही मैं इस व्लॉग का एंड कर दूंगी, लेकिन वापस आए, फिर थोड़ी देर बातें करने लगे, और क्योंकि उससे पिछली रात पैकिंग की वजह से लेट सोए थे, और सुबह भी फिर जल्दी उठ गए थे, तो कल हम बहुत जल्दी सो गए। और फिर जब मैंने सुबह उठकर क्लिप्स वगैरह देखी तो अराउंड 10 मिनट्स की ही वीडियो बन रही थी, तो सोचा क्यों ना ये व्लॉग मैं आज भी कंटिन्यू करूं, ताकि आराम से आपको 15-20 मिनट की जो है एक ही वीडियो ट्रैवल व्लॉग की मैं डाल दूं। तो फिलहाल हम लोग रेडी हैं इन दिस, और आप देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है, कितनी गर्मी है यहाँ पर, और आई डोंट नो एसी भी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बट इट्स रियली हॉट। तो सोचा था थोड़ा बहुत कुछ मेकअप करूँगी, कि आईलाइनर मस्कारा जो है वो लगाऊंगी, बट आई कुडंट डू दैट। और बस तैयार हो गए हैं, सिंपल जो मेरा देसी रूटीन होता है, अपना लिपस्टिक लगा ली है, सिंदूर लगा लिया है, और हम तैयार हैं। और मेरी चमक चांदनी भी तैयार है, और अब हम निकलने वाले हैं पेपा पिग वर्ल्ड के लिए, और मैं आपको वहाँ के भी कुछ सीन दिखाऊंगी। आई एम नॉट श्योर कि कितना मैं वहाँ पर शूट कर पाऊंगी, क्योंकि काफ़ी क्राउड होता है, तो लगता है कि लोगों की बिना पूछे ऐसे कैसे फ़ोटो और वीडियो ले लें, बट आई विल ट्राई टू, और जितना भी होगा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। तो अब मिलते हैं पेपा पिग वर्ल्ड में। यहाँ पे ये ट्रीयर लगाया हुआ है इन लोगों ने, और उससे बारिश हो रही है। इट्स रियली नाइस। आज की गर्मी में सब लोग यहीं खड़े हुए हैं। इट्स रियली लवली। यू एंजॉयिंग? We just entered inside and this is a big toy shop here. And वहाँ पर जो है वो पापा बेटी का फोटो सेशन चल रहा है। And here is the restaurant and it's really nice. बिल्कुल बच्चों के हिसाब से डेकोरेट किया हुआ है। It's really lovely. ये है floating globe.
this one, and it was so scary, really very scary. ये वाली राइड थी और शुरू में तो ये बहुत धीरे चल रही थी और उसके बाद जब वो बिल्कुल ऊपर तक आई ना मेरी तो जान ही निकल गई और शोना भी मेरे साथ बैठी हुई हुई. But we enjoyed. It's really lovely. Inu, come. Madagascar, yeah, like fishing cockroaches for the kids. Inu, your friends. Inu. Some pretty fish. Look, tiny little fish everywhere. Oh, turtle, come here. Look, little turtle. So tiny fish here. Yeah. Thomas, have you seen this little turtle? Oh, that's so pretty. Are the toddlers? You know, look here. There is so tiny fish here. What? Yes. I can't even see one. Ooh. What? Are you scared? It's a big lizard. What? It won't come here, don't worry. It's under the glass. So close. There is a tortoise. Come on, look, there is a tortoise. Look. Shona, Giant one. there is a big tortoise. Huh? Here is. You scared? Look, there is a glass. It won't come here. Come on. Oh, so scary! टिड्डे तो यहाँ पर है टिड्डे जिन्होंने स्टोर किया हुआ है जो हमारे यहाँ गर्मियों में बरसात में ऐसे ही घूमते रहते हैं. हेलीकॉप्टर बोलते थे हम इनको और बचपन में इनकी पूंछ में धागा बांध के घुमाया करते थे. सो वो टिड्डे हैं ये यहाँ पर. ये थी वो वाली राइड और आप चीखें सुन सकते हैं बच्चों की. So this is Peppa Pig World and we're gonna enter here now. Lovely. That's Grandpa Pig. और जो लोग पेपा पिग देखते होंगे उन लोगों को पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं. वो पेपा की बलून राइड है, उधर विंडी कासल है, इधर ये कैंपर वैन है और यहाँ पर वो डक पॉन्ड है और मिसेस डक्स हैं उसके अंदर. और वहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्वीन है, वहाँ पर क्वीन का कासल है. यस डकी. सो जिन लोगों ने पेपा पिग देखा है उन लोगों को पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है. बट आई वुड से कि बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है. और उधर जो है विंडी कासल के नीचे पेपा पिग से मिलने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है तो हम सोच रहे हैं कि हम बाद में देखेंगे, पहले और चले जाते हैं. सो विल सी दैट.
So she is driving us back to home and we are sitting behind. She wanted to drive that car. Peppa Pig's house. We are going inside now. I'm leading you to Peppa's house. Thank you so much, Shona Betta. Is that the museum library? Yep. और अब हम कर रहे हैं ट्रैक्टर राइड और बिल्कुल रेड कलर का अर्जुन 605 जो ट्रैक्टर है वो गांव में भी है हमारे यहाँ। तो बिटिया रानी बड़ी खुश है कि उसको ताऊ जी का ट्रैक्टर मिल गया है और वो उसको ड्राइव कर रही है और हम दोनों पीछे बैठे हुए हैं। शी इज़ एंजॉइंग अ लॉट एंड हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं। इतनी सारी राइड्स हैं यहाँ पर, सारी तो शायद हम लोग कर भी नहीं पाएंगे पूरी। वन डे इज़ नॉट इनफ। ना तो हिम्मत ही बचती है और ना ही राइड्स कवर हो पाती हैं क्योंकि क्यू भी होती है सब जगह। बट वी आर ट्राइंग टू के जितना हो सके। और ये भी बहुत ज़्यादा थक गई है बट शी इज़ सो एक्साइटेड। और व्यू आप देखते रहें, कितने अच्छे पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं चारों तरफ और ये बिल्कुल फार्म की तरह है। और स्केयरक्रो भी है यहाँ पर, देखिए। They're okay. And she is saying we are nearly there to go to India, so she is dropping us to India now. और यहाँ पे ये ग्रीन हाउस फार्मिंग भी की हुई है इन लोगों ने। बहुत अच्छा है, अगर कभी कोई विज़िट कर सके। इवन अगर कोई यूके में रहता है और यहाँ नहीं आया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए ही है, बड़े भी आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है देखने के लिए, तो इट इज़ ए मस्ट गो प्लेस आई वुड से। लविंग इट। ये एप्पल के ट्रीज़ हैं यहाँ पर, पियर्स के बहुत सारे ट्रीज़, टमाटोज वगैरह के सब लगाए हुए हैं यहाँ पर। और ये एक होता है जो खेती बाड़ी वाले लोग होंगे वो जानते होंगे, इसको हैरो बोलते हैं और ये खेत में यूज़ होता है। That's the T-Rex. और ये इतनी खतरनाक राइड्स हैं, इनमें मैं तो जाने की सोच भी नहीं सकती। हस्बैंड ने तो छोटी सी राइड्स को मना कर दिया। लुक, ओह माय गुडनेस, ओह शिट।
तो ये था मेरा आज का ट्रैवल व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जितना हो सका है उतना मैंने शूट करने की कोशिश की है। लंच वगैरह के टाइम पर शूट नहीं किया है क्योंकि बाकी और चीज़ें इतनी थी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो सोचा कि वही शूट कर लूँ। इवन दो जितना भी हम लोगों ने विज़िट किया है, जितनी जगह गए हैं, वो सारा शूट नहीं कर पाई। इतनी ज़्यादा राइड्स थी, इवन कुछ राइड्स पे हम गए भी नहीं हैं और कुछ स्कैरी भी बहुत ज़्यादा थी, बट इट वॉज़ रियली गुड और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और शक्ल आप मेरी देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अभी अभी वापस आए हैं बिल्कुल, और बस इस ब्लॉग का एंड करना था तो शूट कर रही हूँ, बाकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप्स ऑल इन वन चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। नमस्कार।